जानते रहे तब तक बताते रहे, यदि बहुत समय तक बताने वाले रहे तो भाई तो ऐसा मत करो, इसी का भजन करो, और देखो इसी का हो सबको तकलीफ हो रही है। और जब लोग लगे थे तब वो स्वस्थ थे, निरोगी थे, और शांति थी, उनको आना था, और थोड़ा सा किया और शांति था। तभी तो बाहर के लोग आते, विदेशी लोग यहाँ देखते कि बैठे हुए कोई काम नहीं करते। अब विदेश में तो कोई चला चाय क्या नहीं कर देने वाला, आप रो करके मर जाओ, लेकिन कोई खाना नहीं चला। बात तो करते हैं कि हम गरीबों को देंगे, लेकिन वहाँ कोई भीख मांगने वाला एक दूसरे रिश्तेदार जाते हैं उनको नहीं मिलता। आप तो और लोगों की बात छोड़ो, गरीबों की वहाँ तो भारतवर्ष में था, कोई भी गरीबों दरवाजे पर यानी ये सनातन, इसको कोई मैच नहीं सकता। ये चीज भारत की है, ये धार्मिकता, इसको नहीं बैठेगा, कोई भूखा रहेगा। लोगों ने चाहा कि यहाँ के धर्म को नष्ट कर दिया जाए, ऐसा लोगों का, तो ऐसे सब लोग अधार्मिक हो जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं है, वो दूसरी तरफ बैठते हैं, दूसरे पता नहीं। तो ये ऐसा देश है अपना, ये सब में गया है, कुछ न कुछ दया रहती है भारत की जमीन में, और आपके कर कर में मनुष्य शरीर में जो 5 तत्वों का उसका ये असर है, ये दया रहेगी। और जब जरूरत आएगी तो अपना दया का काम हो जाएगा। तो उनका क्या करेंगे, बात हो सकता, तुम्हारी स्त्रियाँ भी काम करो, पुरुष भी करो, अपना अपना काम करो काम। और जब बच्चे हो जाए, वही 15 साल 16 का कहने चलो चलो घर से निकलो, हम निकाल बाल करते हो, क्या पलाओ खाओ, हमने तुमको बड़ा कर दिया, बच्चा तो निकाल देते, बाहर ऐसे ही होता है, और कुछ नहीं करेंगे। और फिर पूछते भी नहीं, चाहे कुछ भी मर जाए, कुछ हो बीमार हो, घर में जाइए, लोग आते हैं वहाँ, तो लोग बताते हैं कि हम घर में पिता के पास माता पास जाते हैं, देखते कोई तैयारी नहीं, और बच्चों को एक कमरे में बंद कर देंगे। तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं है, भारतवर्ष की संस्कृति और यहाँ की धार्मिकता भिन्न है सबसे। और सब लोग, कोई जो भी आया सब बैठता था, लेकिन बैठता नहीं, कोई ना कोई आ जाएगा। ये है कि भजन करो, अब लोगों ने अपना भजन छोड़ दिया, इसलिए दुख हो गए। अब लोगों को ये मालूम हो रहा कि बात करो बहुत तकलीफ है, अब उसका उपाय क्या, दवा करेंगे। चलो धन दौलत हो तो धन दौलत के प्रभाव तो बीमारी की जानी नहीं सकता, वो तो शारीरिक तकलीफ है, तो सामान से तो बीमारी जाएगी नहीं, या कोई खड़ा हो जाएगा क्या तुम्हारी बीमारी दूर करते हो, उससे भी नहीं हो सकता। भजन से भजन करोगे तो जिसके द्वारा बीमारी आएगी, अगर भजन करोगे तो विकास साफ हो जाएगा, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भजन करना चाहिए। अब एक तो प्रारब्ध कम हो गया, जो भी आपने पिछले कर्मों से जो किया उसकी प्रारब्ध करते, तो आपको बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अमीर है, बहुत बड़ा अमीर है, अभी कोडन हो गया, उसकी प्रारब्ध में है, तुम अब तक रहोगे अमीर, और फिर उसके बाद गरीब हो जाओगे, और फिर उसके बाद कोई तुमको कुछ देगा। प्रारब्ध में ऐसा रहता है कि गरीब हो गए, और फिर उसके बाद में अमीर से गरीब, और फिर गरीब से अमीर हो गए, ऐसा भी होता है। तो कभी कभी प्रारब्ध में ऐसे सांस में होता है, सांसों के साथ में निरोगी बीमार हो जाए, और फिर अच्छा हो गया, फिर बीमार हो गया। ये सब चलता रहता है प्रारब्ध के साथ, सांसों के साथ में सकते रहे, और प्रारब्ध सबके अच्छे हो जाए तो अच्छे रहे। अब क्रियामान कर्म खराब नहीं करना, और यही खास चीज है कि मनुष्य शरीर से तो क्रियामान कर्म मत करो, नहीं फिर उसकी प्रारंभ करोगे तो तकलीफ ही तकलीफ रहेगी। यही है, इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि कर्मों का बड़ा विषय गहरा है। इसको योगी अंतर आत्मदर्शी इसको समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझते। पढ़े लिखे कोई नहीं, क्या वो हिंदू है, क्या मुसलमान, इसको नहीं समझ सकते। ये तो मतलब ये कि योग विद्या से ही समझा जाता है।
बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो हम लोग जब नहीं पहचानते हैं कभी तकलीफ में पड़ जाते, पहचानो और सुनो और उसको सुन करके समझो और फिर कुछ करो, तब तो उसको पहचानने लगो। ऐसे बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा सुनिए आप बोलो। भजन करे मगन रहो मन में, भजन करे मगन रहो मन में। भजन जब तुम अंतर घाट पर बैठ के आंखों के, इसको तीसरा तिल कहते हैं, इसको तीसरा तिल कहते हैं, इसको छठा चक्र भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि खुदा चक्र एक इंद्रिय द्वार 2 और नाभि कमल 3 और फिर ये हृदय 4 और एक कंठ 5। इसके बाद में सूरत छठे चक्र पर बैठे शरीर शरीर में और शरीर 5 ऊपर तीसरा सूरत, इसको तीसरा चल आज्ञा चक्र उंगली फल, इसको अष्टांग का चाल 4 सूरत बैठी हुई है। तो कहते हैं कि तुम ये घाट पर अपना आ जाओ, जो तुमने इधर उधर फैला दिया है अपना विस्तार कर दिया उसको समझ के आओ। इसलिए मन को साथ लिया जाता है। ये मन जब बाहर से हटेगा तो समझ जाएगा, क्योंकि मनी ने सूरज के प्रकाश को लेकर के और बाहर में फैला दिया उसकी शक्ति को। अब वो प्रकाश की शक्ति है तो उससे फैल गया और उससे रश्मि तारा। अब इतनी उसकी शक्ति क्षीण हो गई जिसे मजे नहीं मिलता। उसी के ठंडक से इंद्रियों के दरवाजों पे मजा लेता तो शक्ति उसकी क्षीण हो गई, जगह जगह पर बट गई। अब वो सूरज का प्रकाश जब बट गया तो उसको आनंद नहीं मिलता, पहले तो आनंद मिलता। कहते समेट करके आओ घाट पर, और जब घाट पर बैठोगे भजन करने लगोगे, ध्यान करोगे तो सुनाई देने लगे तो मगन हो बहुत खुश हो, मन भी मगन होता है, सूरज भी बहुत तो दृष्टि से देखोगे, कान से सुनोगे तो भजन करोगे मगन रहोगे। सूरज भी मगन, मन भी मगन, क्यों तो उसको रस मिलने लगा। अब उसको जैसी ठंडक मिली उसको शीतलता मिली और शीतल उसको रस मिला मीठा, तो मगन होने लगा। तो अब बाहर के दूसरे विकारों में अब मन सोचता है तो कुछ कह रहे हैं तो अंदर लग जाता है। तो कहते हैं जो भजन करते हैं जो भी प्रेमी वो मगन रहते हैं, उनके चेहरे बारों से पता चलता है। और बाकी जो भजन नहीं करते या जो क्या संसारी है उनको तरह तरह की तकलीफें चिंता में रहती है, क्या किया जाए। तो उपाय उनका क्या है? ये उपाय तो ये कि मदद करो। जहाँ तक दवा दारू है वहाँ तक दवा दारू से ठीक नहीं होते, बहुत तो दवा करते, लेकिन अब यह है कि तकलीफ नहीं जाती तो भजन करना चाहिए। एक राजा का राज था, इसी संबंध में आपको इस चित्र में बताता हूँ। तो राजा का उसके पिताजी बहुत अच्छे थे, जिंदा बहुत चाहती थी उनको और बड़ा सुखमय समय है और सबको न्याय मिलता था और सब अच्छी तरह रहते, सब चोरी चमारी होती थी। बड़ा अच्छा राजा उसके एक ही लड़का था, तो प्रजा उससे बहुत खुश थी और बच्चे की तरह से जैसे अपने बच्चों को ऐसे ही प्रजा को रखता था। उसका अकस्मात समय आ गया तो फिर छूट गया उसका। अब प्रजा बहुत रोई कि अब क्या किया जाए। अब तो लड़के को राजा बना दिया। लड़का तो वैसे खराब नहीं था, लेकिन यह है कि वो तो अनुभवी था। राज करते करते और प्रजा के साथ रहते रहते सब कुछ सुनते उसे तो अनुभव हो गया था। तो स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ से पढ़ाई छोड़ के बुलाया कि मैं तो राजा चले गया, तुमको राज करती नहीं बैठा दिया। अब यत्न तो बहुत किया उसने, लेकिन ये भी है कि नहीं समझ गया तो जनता को तकलीफ होने लगी। और तकलीफ होते 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 बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो गई। तो किसी ने आकर के कहा कि राजा प्रजा से तुम्हारे खिलाफ हो गए और उसको बहुत तकलीफ मिली। कहने भाई हम तो अपनी समझ से जो काम करते हैं उसी की भलाई के लिए करते हैं, लेकिन हमारी जो समझ में आता है वही करते हैं।
तो हमारी समझ से जो करते हैं उससे तकलीफ होती है। तो करता रहा, पूछता रहा, अब उसे अनुभव तो लड़के को था नहीं। तो किसी ने आकर के कहा कि अरे राजू, तुम्हारा तो राज खत्म होने वाला है, खत्म हो गया। तो कहीं क्या करें, कहीं क्या करो, वारिया पर एक महात्मा रहती है, उनकी जा करके प्रणाम करो और प्रार्थना करो कि महाराज आप दया करो, जगह कैसे काम करो कि जिससे शासन ठीक हो और प्रजा सुखी रहे। तो बताया तो क्या हुआ, पारिया करते करते बात करते। तो उन्होंने पहले ही कहा कि राजू आप अब आए, जब तुम्हारी प्रजा बर्बाद हो गई तो अब आए, अभी तक कहा थे। चले हमको तो मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर हैं, हमको बताया कि बात पर रहते हैं। उनको प्रणाम किया, प्रणाम करते वक्त मेरे को आशीर्वाद दीजिए। चले थे, अब तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अब तो आशीर्वाद निकल गया, पहले आते तो आशीर्वाद नहीं करता। कहले महाराज आपके दरबार से खाली चले जाएंगे, तो आपको कुछ न कुछ ऐसा करो। तो सोचते रहे, उन्होंने बताया कि करता है कि तुम जाओ अपने राजमहल पे, जो विद्वान पंडित हो, अच्छा नहीं, उसको जा करके बता देना और भगवान नाम का जाप करना, तो तुम्हारी तकलीफ की चलती हो जाएगी, कुछ चली जाएगी। तो उसके आगे लेकर के आया। अब उसको तो कहा कि अच्छा मिलना चाहिए, कोई विद्वान अच्छा मिले जो समझदार हो और देखो। तो आया तो अधिकारियों को भेजा कि जाओ ब्राह्मण को ढूंढ के ले आओ। अधिकारी ढूंढते रहे तो साल भर तक मिला नहीं कोई, ढूंढते रहे तो मतलब ये कि मंदिर में टीवी पे जल चढ़ा रहा था। उससे पूछा भाई आप कौन है? चले गए मैं तो पंडित, चले भाई राजा ने आपको याद किया, आप चलो आपको दक्षिणा मिलेगी। तो दक्षिणा से लालच में चल दिया, पढ़ा लिखा तो कुछ था नहीं, और अपना टीवी का जल चढ़ाया, जहाँ को चला जाएगा। तो उसको समझ लिया कि मैं पंडित नहीं है, जगह तो मैं बाद में शादी कर जाओ, उनको जाप पर बैठा, तो जगह वहाँ सब इंतजाम किया, जाप पर बैठा। और मैं तो कभी किया नहीं था, तो सोचने लगा वही मैं आपका जाप करूँ तो किसी का करूँ, कि मैं जाप मतलब है कि किसी का करूँ या गंगा जमना था। तो जब उसकी जो ऐसे सोचता रहा और जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने माला उठाई और कहने लगा कि क्या जाप करूँ, क्या न करूँ, क्या जाप करूँ, ये जाप करूँ। तो कुछ दिन के बाद राजा से विद्वान मुझे चले गए, कह रहे राजन आप दूसरे को जाप पर बैठाइए, नहीं तो राज खत्म हो जाएगा। चले गए, ठीक है। एक और को फिर भेजा कि मैं दूर के विद्वान को लाओ। तो गए वहाँ उससे न लगा के जा रहा, या तो गंगा जी नहाने के लिए जा रहा। तो चले गए तुम कौन हो? चले गए हम ब्राह्मण। कहाँ जा रहे हो? गंगा वाले चले गंगा ऐसा करोगे, चलो भगवान नाम का जाप कर देना और तुमको अच्छी खासी जगह मिलेगी। चले उसके साथ चल दिया। तो राजा के दरबार में पेश कर दिया तो महाराज जी विद्वान आएंगे। चलो ऐसा चीज हमने देख लिया और इनको भी वही जाप पर बैठा दो। तो वो भी गए वहाँ। तो वो जरा इससे होशियार था, पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन इससे कुछ होशियार था। तो कहा गया जाप कीजिए, उसको सब दे दिया, माला वगैरह सब सामान उसको आप भी सब जो भी लगता है उसमें। तो कह रहे देखो भाई मैं ऐसे जाप नहीं करता, कैसे करेंगे? मैं ये देखूंगा कि ये कहता था, तो पहले वाले को देखूंगा कि ये किस नाम पर जाप करना। तो कहता है कि क्या जाप करूँ, क्या न करूँ, क्या जाप करूँ, क्या न करूँ। ये उसके कान में आवाज आई तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। वो माला ले ली, उसने कहा कि जो ये करे तो मैं करूँ, जो ये करे तो मैं करूँ, जो ये करे तो मैं करूँ, जो ये करे तो मैं करूँ। अब ये दोनों का जाप हो रहा, पढ़ा लिखा है तो कोई नहीं है,
और भगवान का नाम एक ही कर रही है और जाप चला जाप चलाते खूब खा रहे तो उसी तरह अब देख रहा है तो आखिर पे मिलेगी। तब तक किसी ने आकर के कहा कि अरे राजन तुम्हारा राज सब खत्म हुआ जा रहा, तुम जल्दी करो। एक तीसरे को मतलब कि ब्राह्मण को बुला के जाता तो फिर बोला गया तीसरा वो तो सब जगह ढूंढा सब जगह तो गए गंगा जी के किनारे तो वहाँ वो नाच करके अपना चंदा लगा रहे लगा रहे तो उनसे पूछा कि आप कौन है? कर राजा ने आपको याद किया, आप मुझसे चलिए वहाँ और आपको कुछ नहीं करना, कोई परेशानी नहीं, भगवान आपका जाप कर देना और मतलब दक्षिणा में कर ये तो ब्राह्मणियों में करता ही नहीं काम। उनके साथ चल दिया राजा ने, उन्होंने राजा के सामने पेश किया कि ब्राह्मण चले जावे को भी जाप करना खा लिया, सब सामग्री दे दी उनको, सब कहा आप ही जाप कीजिए। चलो मैं देखो मैं सोचता हूँ कि किस नाम से संकट जाएगा तो पहले तो मैं देखो ये लोग बहुत दिनों से बैठे हुए जाप कर रहे हैं, ये क्या जाप कर रहे तो एक कहता चुपचाप सुनता रहा, एक कहता है क्या जाप करूँ क्या न करूँ, क्या जाप करूँ क्या, और दूसरा कहता है कि ये करें तुम न करूँ, कि ये करें तुम न करो, ये करें। होगा ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शिवजी का, राम का, कृष्ण का, देवी देवता का किसी का भी नाम नहीं, बहुत अच्छा है। तो तीसरा कहने लगा ये बिल्कुल छुपा है। उसने माला पकड़ ली और बोलने लगा ये दाल भी कब तक चलेगी, ये दाल भी कब तक चलेगी, ये दाल भी कब तक चलेगी, ये दाल भी कब तक चलेगी। तीनों जाप करने लगे और खुद जाप हो रहा। तब तक किसी ने आकर के राजा से कहा कि महाराज पता नहीं क्या हो गया, कि राज सब क्या हो रहा है, तो क्या करें, चले गए भाई चौथे को बुलाओ क्योंकि वो तीन जो निर्दोष संपात हो जाएगा और मतलब ये तीन तो आपने जो बैठाए हो तो आप बोले, वो तीन तो बेकार है, उस चौथे को बैठाइए तब कहीं समझेगा राज तो गया। तो और बुलाया और वो ढूंढते रहे तो मिल गया होगा कहीं रास्ते में, तो तुम क्या कि आप कौन है, चले मैं तो ब्राह्मण हूँ, चलो चलिए आप वहाँ राजा ने आपको बुलाया याद किया तो चलिए क्या रास्ते पूछा क्या करना राजा कोई मतलब सजा देगा क्या, चले जब एक सजा नहीं देगा वो तुमसे जाप कराएगा, भगवान से जाप कराएगा। लेकिन वो तीनों से हो क्या, तभी तो उसने पूछा कि भाई क्या सजा देगा, वो बुलाया हमारे ऐसे को क्या करेगा बुला करके, तो कह रहे कुछ नहीं, तीन ब्राह्मण जाप कर रहे और तुम भी जाप करोगे तो तुमको दक्षिणा मिलेगी, बहुत अच्छी दक्षिणा राजा है और दक्षिणा देगा। तो कह रहे पेट कर दिया तो उनका क्या उनको बैठा तो गए तो वहाँ बैठने का। अब वो जोर जोर से मतलब थोड़ा बोलने लगे तब कि क्या जाप करूँ क्या न करूँ, क्या जाप करूँ। दूसरा कहता है जो ये करा तो मैं करूँ। तीसरा कहता है दान भी कब तक चलेगी, दान भी कब तक चलेगी, ये दान भी। तो उसने कहा चौथे ने कहो ये बात की क्या करें, ये तो बहुत अच्छी बात चलेगी, जब तक चलेगी जब तक सही। चौथा कहता है जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी। तो तीनों जाप करेंगे, चारों जाप। अब किसी ने कहा कि राजन बड़े बड़े विद्वान आपके आए हुए जाप कर रहे, जरा उनको देख लीजिए। तो राजा मंत्री सब लोग चले जाओ खबर करो सिपाहियों से कहा कि राजा मंत्री आ रहे हैं। तो उनसे कहा करने लगे भाई देखो वहाँ खड़े रहो, जब दूर से दिखाई दे तो हम लोगों को बोल देगा, बता देना कि राजा मंत्री आ रहे हैं। पंडितों ने कहा जब दूर से दिखाई दिया तो उन्होंने कहा अरे भाई वो आ रहे राजा मंत्री और साथ में बहुत से अधिकारी आ रहे हैं। उनका ठीक है, तो जोर जोर से बोल रहे हैं क्या जाप करूँ क्या न करूँ, क्या जाप करूँ क्या न करूँ, जो ये करे तो मैं करूँ, जो ये करे वो करूँ। तीसरा बोलता है दादी कब तक चलेगी, ये दादी कब तक चलेगी। और चौथा बोलता है कि जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चलेगी जब तक सही, जब तक चल जाए। तो
तो जब तक राजा साहब दिया कि तब तक चलेंगे। उसका कहने का मतलब चौथे का ये था कि जब तक राजा साहब नहीं आएंगे तब तक चलेगी, आ गए तो खत्म हो जाएगा। तो राजा साहब आए तो बंसी तो देखा, मगर कहा कि बंसी ये और क्या हो रहा, क्या हो रहा, तो रात को तब तक तो ही क्या रात का तब लोगों ने कहा था कि भाई ब्राह्मणों का जाप करना, हमने जाप करवाया, और जो जाप करने वाले क्या कर रहे हैं, करते क्या है, वही भगवान का नाम कुछ नहीं, क्या ये है तुम्हारे लिए ये हो रहा, उठा उल्टा वापा मोती वाला, कैसे भी सुख मिलेगा, जब प्रजा को सुख मिलेगा मैं कहते हैं ये भजन करो मगर रहो मन में, भजन करोगे तभी मगर रहोगे, तो ये भजन उठाओ जिसमें कुछ नहीं है, ये भजन ऐसा तो दरवाजे पर बैठ के भजन करो जहाँ से ये आवाज शुरू होती है, दया शुरू होती है और आनंद आता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, सब वहाँ से भजन करो तो कुछ मिलेगी। तो मगर रहो मन में, जो लोग करते हैं भजन मगर रहते हैं उनको क्या बोलो, जो जो चोर भजन से प्राणी सो सो दुख अब यह है कि जो चोर, तो अब क्या है, मन चोरी करता है, इंद्रिया लगी हुई है बाहर इन दृश्यों में, इसकी आदि पड़ गई देखने सुनने की, इसकी खाने पीने की, और मन उस पर बैठ करके, तो चोर जो है वो कौन है, मन है, और दरवाजों बैठ जाता है, तुरंत कुछ कर नहीं सकती। तो जो चोर ये पर काम, पर क्रोध, पर लोभ, पर मोह, अहंकार, तमाम विकार, कहते हैं ये सब तो चोर है, अभी तक चोरी करते रहे, भजन से दरवाजा छोड़ देंगे, भजन का पैसा वहाँ खड़े हो जाएंगे, और जो जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक ये चोर निकले नहीं, भजन से निकलते, ये सब दुश्मन भजन से निकल जाएंगे। अब यह है कि फिर क्या हो मिलेगा आपको, कि श्री क्षमा संतोष बने, ये साथी मिल जाएंगे, ये साथी तो इनसे ठंडक मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और फिर मतलब यह है कि प्रेम मिलेगा। और चोर जब उत्पात मचाते हैं तो क्यों कि भजन नहीं करते हैं, मतलब उसका ये है कि भजन अगर सब करने लगे और कराने लगे तो जाति टल जाए, लेकिन जाति नहीं करती। बोलो आलसनी रस पावे उनको नित नित धर्म बाहे। अब जिन लोगों को रास्ता भी बताया जाए कि चलो सुलभ है, सीधा है, तो भजन करो, तो उनको पुरानी आलस नहीं, क्योंकि पहले तो उन्होंने आदत बदली नहीं, सोते रहे, बहुत से लोग सोते रहते हैं, कोई 8 बजे सोया, कोई 9 बजे तक सोया, अपना सोते रहे तो नींद आलस में रहे, इसको तो बदला गया, तो आलस नहीं सुता जितने फिर भरम तो होगा ही, अरे भाई इसका मतलब है क्या है, ये है कि नहीं है, क्या है मतलब है, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, कैसे आनंद मिलेगा, तो बह गए, इसमें बह गए, आलस मिल गए, और एक विकार हो गए, तो भजन नहीं कर पाते, न सुबह बैठे न शाम को बैठे, दरवाजे में बैठते ही नहीं, और जिनका आलस नहीं चला गया वो कर लेते, उनकी सब शंका आलस से खत्म भी हो जाती है, वो तो रास्ता सच्चा है, तो उनको रस मिलने लगता, आनंद मिलने लगता, और नहीं तो मतलब बह जाते हैं। तो बताते हुए भी यानी ऐसा नहीं कि जिनको बताया सब कर लेंगे, सुनते रहते हैं, और फिर अपना नामदान भी ले लिया, अच्छा ठीक है यार 2-4 दिन रहे तो कभी थोड़ा बहुत किया, घर में गए तो 1-2 दिन किया, तो किसी ने कहा ये क्या कर रहे, चलो बजाय तुम कहाँ से भजन सीख आएंगे, हमारे यहाँ ऐसा भजन नहीं होता, हमारे यहाँ तो कीर्तन वगैरह होता है, भजन होता है, क्या भजन। तो बस 2-4 आदमियों ने कहा तो उसको बहुत वैसा लगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, और हमको बुरा भला कहते हैं, छोड़ के बैठे। अब याद किए आपने चेत करके सत्संग नहीं सुना और दृढ़ता में नहीं आया, तो भजन का सच्चा रास्ता छोड़ दिया। अब भजन तो ये है कि जब धुनी सुनाई दी, जब दिखाई दे, आँख खुले तो सच्चा भजन। सच्चा मतलब ये है कि अनुभव है, और घाट पे नहीं बैठोगे तो ये इंद्रियों के साथ पर ये विकार घुमाते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, कभी काम में पता है, कभी क्रोध में,
कभी लोभ में, कभी मोहकार में, कभी अहंकार में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी ये इसी में गोता करते हो। ये अंधेरा है, इसमें कुछ मिलता नहीं। भजन करने वाला ये बात सच्ची है। ये जो भजन करेगा उसको करेगा। बोलो। काम क्रोध खेद के खावे, लोभ नदी में डूब। अब यह है कि कामनाएं, इच्छाएं संसारी तमाम तरह की उनके धक्के खाता रहता है। और फिर कई लोभ व्याप गया तो लोग तो मतलब सकल व्याधियों का, अब इस तमाम व्याधियां उत्पन्न हो गई। अब इसकी दवा तो ऐसे है नहीं, दवा तो भजन से है। तो वो दवा तो उनको मिलती नहीं जो असली दवा, बाकी और दवा खाते रहते हो और यत्न करते हो तो उसमें डूब जाते हो। और समय उतना ही है, और निकल गया समय, तब तक हाथ पैर थके। तो हाथ पैर जब थकेंगे तो कौन भजन कर सकता? भजन तो जवानी में होगा, जवानी में। हम लोग जब आए थे स्वामी जी महाराज के पास में, तो लोगों ने कहा अरे ये साधु का हाथ पकड़ा, साधु को हाथ पकड़ा। तो बहुत तंदुरुस्ती थी उस समय का, यानी स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। तो कह लगे कि मनु कह लगे बहुत मोटा मस्त, ये साधु कहाँ से ले आए? तो उस समय तो कोई ज्यादा उम्र थी नहीं, अरे 50 साल के पहले महाराज जी ने तो कोई ज्यादा तो उम्र थी नहीं। तो ले आए तो अरे कह लगे भाई पता नहीं कौन कैसा निकल आता है। देखो लोगों से कहा था, किसी को मालूम कौन ये कौन। अच्छा 1.5 महीने के बाद में जब वापस गए तो सकल सूरत सब खत्म, ये मोटाई सब खत्म, कुछ नहीं रहा। तो मतलब वहाँ गए तो कह लगे ये कैसा हो गया? अरे भाई क्या करेंगे स्वामी महाराज की जो मर्जी होगी वही तो होगा, अपने आप क्या हो सकता। तो सब मोटाई खत्म हो गई थोड़े कम से, और दुबले पतले में थोड़ा तो लोग कहने लगे कि मतलब ये कि ये तो बहुत ही दुबले हो गए। तो दुबले ही तो भजन करेगा और क्या करेगा, मोटा ताजा क्या? क्योंकि आप कहते तो मोटा ताजा भजन नहीं कर सकता है, बैठा नहीं जाता है, ऐसा मतलब ये। तो लोगों का ऐसा शंका वाला यानी विचार रहता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो कहने का यह है कि हर तरह से कुटाई पिटाई होती है। अब यह है कि निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो बोलो। गोरो संग प्रीति करे नहीं पूरी, ना मन जोरे। वही महापुरुष सबको को समझा रहे कि भाई गुरु के साथ तो प्रेम करते नहीं पूरा, यानी इससे प्रेम हो जाए टिकाऊ, और जो नाम बताया उसको पकड़ते नहीं तो भरम में बैठे, तब तो धोखे अंधेरे में चले जाएंगे। अगर ये करने लगे तो धोखे बढ़ जाए। प्रेम करें तब तो दया हो जाए, और प्रेम नहीं करते रहे तो बीच में पर्दा रहता है और उनको कुछ करने नहीं देता। प्रेम रहेगा तो पर्दा हट जाएगा, उसी से प्रेम से ही पर्दा साफ होता है। तो प्रेम पूरा नहीं करते, और नाम जो पकड़ाया वो जोर को नहीं पकड़ते हैं, शब्द को। तो बस भरम में बैठे रहते थे, क्या नहीं किया छोड़ दिया, बस रह गया। जब बुढ़ापा आता तब सोचते करें हमको तो बताया था उस समय तो हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर पाते। 20-20 साल 25-25 साल लौट के जब बूढ़े हो जाते हैं तब आते हैं कि आपने बताया था, हमसे गलती हो गई, अब हमको क्षमा कर दिए, माफ कर दिए। मेरे भाई तुमको आते जाते रहना चाहिए था, नहीं करते लेकिन आते जाते रहते, मिलते रहते तो लगाव रहता। अब तुम इतने दिन से छोड़ दिया तो तुमने संसारी बोझा लाद लिया, अब ये बताओ कौन साफ करेगा? संसार का बोझा लाद के चुप बैठ गया, अब तो तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, आँख नहीं काम करती, तो ये बताओ कैसे आप करोगे? अब आए थे तो हमको माफ कर दीजिए, पहले तो तुमने कुछ कहा नहीं और अब आके कहने लगे। अब यही काम अगर पहले करते तो तुम्हारा काम न बनता, तो धोखा खा जाते। तो कहते हैं कि भाई नाम की डोर नहीं, मुझे से पीठ नहीं, और संसार से मोह है, ममता है संसार से, उसके साथ बंधे हुए हैं और बस समय निकाल देते। अब वो रोते हैं उनसे कि हमारे तो एक काम नहीं आया। सही बात है, कर्तव्य वो करो,
और ये मत समझो कि मेरे काम है। आपकी जिम्मेदारी उसको निभाओ, उसको निभा के पूरा कर दो, फिर उसके बाद कोई दूसरे को करो। और तुम जिंदगी भर तुम बांधे रहोगे तो मोह व्याप जाएगा, वही तुम्हारे लिए दुखदायी। अगर रास्ता भी मिलेगा महात्माओं से तो भजन नहीं कर सकते, क्योंकि मोह व्याप है और मोह व्यापार से छूटता नहीं। अब तुम अगर प्रेम कर लेते तो प्रेम का मतलब मोह है, तो तुम्हारा ये सब छूट जाता। प्रेम का ये सबसे छोड़ दिया, उसी को प्रेम कहते हैं। इन सबसे मोह ममता जोड़ के उनके साथ महापुरुषों के साथ जुड़ गए तो वो ये भी काम करा देंगे, इसको भी कर लो वो भी कर लो, दोनों करो। ये नहीं जिसको छोड़ दो उसको नहीं। किसी के बाल बच्चे कोई प्रेम करता है तो ये थोड़ी कहते हैं बच्चों को छोड़ना है, उसको करो, और तुम्हारी जिम्मेदारी सेवा कर दो। तो सेवा कर देता है और प्रेम करता है, उनसे भजन करता है, तो क्या उसका घर बाहर छूट जाता है? घर में रहता, घर में भजन कर देता, क्योंकि उनका ये आदेश ही था कि घर में रह करके भजन करो। क्योंकि जो बाहर से खाओगे ना तो भजन करके उसमें से देना पड़ेगा। जो भजन की पूंजी कमाओगे, जो मतलब ये है कि शब्द की कमाई करोगे तो उसमें से उसको देना। तो वो काम क्यों करते? अपनी थोड़ी शारीरिक मेहनत करो और जो कमाई रहे अपनी सब रिजर्व रखो, इकट्ठी रखो, उसमें से खर्च मत करो। ऐसा होना तभी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सुलभ है, और साधु बन जाओगे तो सुलभ नहीं है, क्योंकि वो भजन नहीं कर पाए। उनको भी 20 चिंताएं घेरी रहती है, तो मतलब वो भजन नहीं कर पाएगा, और जब भजन नहीं करेगा तो इनका खाएगा तो वो देगा। तो साधु मतलब कुछ नहीं, तो मेहनत करते हो, कोई आ जाता उसकी भी सेवा कर दी, कोई अतिथि आ गया भूखा प्यासा उसकी भी, और बच्चों की सेवा की, और अपने शरीर को तो भजन भी किया, तो तुम्हारा तो सब इकट्ठा रहेगा, उसमें से कुछ खर्च होगा ही, तभी जल्दी काम बन जाता है। इसलिए गृहस्थी में बहुत जल्दी काम बनता है। साधु बनने पड़ेगा, साधु बनने में तो एक भी नहीं मिलेगा। आप सब जगह ढूंढने जाओ तो कहीं नाम निशान को कोई मिल गया, नहीं मिलेगा, और गृहस्थी में मिल जाएगा असली चीज। अब वो बना दे किसी को तो उनकी मर्जी के बात है, वो तो उनकी इच्छा है, उनकी दया है, वो किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे साधु बन करके कहे कि मैं कुछ ले लूंगा, वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा आश्रम न जानने के कारण सबसे खराब। यानी अगर आपने उसमें रहना सीखा नहीं तो ये सबसे खराब, और अगर सीख गए तो सबसे ऊंचा, इससे बढ़ के दूसरा कोई आश्रम। इसलिए गृहस्थी में सोच समझ के अपना रहो और मोह ममता मत करो। मान लो कल कोई बच्चा है या बच्ची है और जा रहा तो कुछ नहीं, ठीक है, उसने दिया था, हमने सेवा की, ठीक है, चला गया, ले जा, कोई है, उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी मत हो, तुम तो जाएगा। इसलिए ये कहते हैं कसरत सेवा। सेवा में किसी की सेवा करो तो लगाओ उतने रहता है जितना मर्यादा, जितनी जरूरत हो तो लगाओ। बाकी ये नहीं कि भाई वो समर्थ थे, वो बड़े महात्मा थे, बड़े वो थे, और हमारे बच्चे को नहीं उन्होंने बचाया, ऐसा लोग कहते हैं। ये हो गया, कई लोग औरतें आती हैं, कोई आदमी बीमार है, आते औरतें साथ में आकर ताना मारते, तो वहां जाती हो, मेरी बीमारी तो इसकी बहुत चली गई, उससे कहो कि तुम किसी से ठीक करा दो तो हम वहां चलते हैं, वहां ठीक कराओ, जहाँ कहो तो जिस देवी देवता के साथ तुम ठीक करो। तो असल में वो ताना मारती है, दुखी होती है। उनको दुख नहीं करना चाहिए, भाई इसका भोग है, उस भोग में भी दया हो रही है उसके ऊपर में, लेकिन अब उसका भोग है तो ठीक है, थोड़ा बहुत भोग लेने दो, भोग लेने दो उसको। लेकिन ये है कि ताना नहीं सुना जाता, वो चीज जैसा लगता है, छेदता है वो अंदर, ये नहीं चुभना चाहिए। कोई कुछ कहता रहा है उसकी बात गांठ में नहीं बांधना, उसकी वही लौटा के उसी को पकड़ा देना, ये विवेक होना चाहिए। उसकी बात बांध ली, तुमने अपनी छोड़ दी, उसकी बांध करके और उसमें रम गए, और फिर उसमें शंका करने लगे, और फिर इसमें जाल में फंस गया। बोलो, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उलटी बात बस कहते हैं भाई महापुरुषों के साथ में विरोध करते हैं। ये दुनिया इस तरह की, सब जैसा तो सीधा बहुत विरोध हुआ। उनको तो 6 महीने नजरबंद रखा उस वक्त में अकबर बादशाह ने, जब लोगों ने, ब्राह्मणों ने और मुल्लों ने जाके शिकायत की ये मजहब के खिलाफ है, और वो खिलाफ किसी के नहीं,
अरे क्या, तो दरबार में तकीबिया को हाजिर किया। ये तो वहाँ के बजे पेड़ रोक रहा, पहले कोई खिलाफत नहीं करता, कोई खिलाफत नहीं करते, ये तो सच्चे खुदा की इबादत करते। तब फिर 6 महीने में जांच की, तब फिर उनको कहा गया अच्छा ठीक है, कोई खिलाफ मजहब की और धर्म की कोई खिलाफत नहीं, ये सबके पीछे पड़ जाते। कबीरदास आए उनके पीछे, रैदास आए उनके पीछे, मीराबाई के पीछे पड़ गए, जितने महात्मा उनकी सबकी तबाही के इतिहास है सबके पीछे पड़ गए। और ये कि उन्हीं से पार जाना, तो कहते उल्टी बात करते, और उनको सीधी करना आता नहीं ना, सीधे चलना है, वही इसमें फंसे रहते हैं लोग लालच में, और जलम बर्बाद करते। तो महापुरुष कहते सीधे रास्ता, बीच में रुकने वाले नहीं, सीधे सीधा रास्ता तैयार कर लिया करते। बोलो सत्संग महिमा मूलन जाने, भेड़ चाल मेरे। कहते हैं कि जो मूल जो सत्संग की महिमा है कि सूरत को नाम के साथ में जोड़ना, ये मूल सत्संग की महिमा है। उद्देश्य ये है कि सूरत जिसको छोड़ चुकी है, जिस घर से आई और तुम यहाँ आकर के बैठ गए, बैठा दी, उसको कैसे वापस ले जाओगे, वो नाम के साथ जोड़ो, ये है सत्संग। तो कहते हैं कि इसको तो जानते नहीं, समझते नहीं, और भेड़ चाल जो दुनिया कर रहे उसी को करो। ये काम दुनिया कर रहे, हमारे न मालूम कितने खानदानों से चला रहा हूँ, ये भेड़ चाल। सत्संग की महिमा समझना और जीव के लिए कुछ सोचना कि भाई हमारा उत्थान कैसे होगा, बचाव कैसे होगा, जन्म मरण से कैसे बचे, वो तो समझते नहीं, उल्टी बात करते और लोगों को रोकते हैं वहाँ जाने से। तो मतलब ये है कि उनका और भी रास्ता खराब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने रास्ता बंद कर दिया अपने कल्याण का, अब उनको मौका नहीं मिलेगा। बोलो भाग्यहीन मतहीन परानी, नर देही। वो कहते हैं कि एक तो उनके भाग में था, एक मती के ओछी है, उनके पास बुद्धि नहीं है और उनके पास भाग नहीं है, इसलिए ये ऐसा करते हैं और अपना बर्बाद न दी जो अमूलक मिली है उसको ऐसे ही दर्द के कामों में और बकवास में बिता के चले जाते, उसका कोई लाभ नहीं होता अंदर से। ये तो अमूलक नर शरीर है, तो सारे संसार का सब रखो, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और उस पर आरती करके घुमाओ कि हम सब तुम पर चढ़ा देंगे और तुम खड़ा कर दो, इस शरीर को कोई क्या कर सकता, ऐसा अमूलक शरीर है, बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं। अच्छा आप और किराए पर दिया थोड़े दिन के लिए, तो आपको अपना काम करना है, तभी तो आप अमूलक चीज प्राप्त करोगे। और जब भाग्यहीन और मति के ओछे हो गए, मति काम में नहीं, बुद्धि काम में नहीं रहते हो, तो फिर जाओ भोगो जाकर और फिर तो दुखी दुख है, सुख का वहाँ क्या काम। बोलो ऐसी दशा माहिनित बरते, हम क्यों कर समझ। महापुरुष कहते हैं भाई जिस दशा में, जिस ओछी बुद्धि में, और मतलब यह है कि भाग्यहीन इस दशा में दिन और रात डूबे रहते, तो मैं उनको क्या करूँ समझा के, क्योंकि उनकी समझ में आए नहीं। ये तो उल्टा रास्ता है अपने घर में जाने का, असल में उल्टा ये 84 नरकों में जा रहे हैं और घर में जाने का रास्ता उसको उल्टा कहते हैं, जो सीधा रास्ता उसको उल्टा, और जो उल्टा सीधा उसको उल्टा कर दिया उन्होंने। ये है तो महापुरुष कहते हैं कोई चुप रहो, इनको किसी को समझा, इसलिए तो उन्होंने किताब में लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, तो उनकी किताब को देख करके तो सबको आग लग गई, आग लग गई। तो उन्होंने कहा क्या इसको बंद कर, तो प्रेमियों से कहा उनको ले आओ और किताब को गुप्त करो, गुप्त है, इसको लोप कर दो। तब उन्होंने कहा आप भागवत कितनी लो, जितनी चाहो, वेद जितने चाहो उतने ले लो, 6 शास्त्र लिए 18 पुराण, उनमें से तो कोई गायब किया नहीं। कहते हैं कि हरित भूमि पेड़ संकुले समझ पड़े नहीं पड़े, हरी हरी घास बरसात में जाम जाती है, तो जिस रास्ते से वो आते जाते वो छुप जाता है, लोग एक रात जम जाएगी उस पर, तो रास्ता हमारा छुप जाता। हरित भूमि पेड़ संकुले समझ पड़े, रास्ता दिखाई देता है कि कौन सा रास्ता घर जाने का या उस गांव में जाने का। चिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सत्ग्रंथ, कहते हैं ऐसा पाखंड विवाद चला
जिससे कि अपने घर में जाने का कि जीवात्मा इस रास्ते से परम पद में पहुंच जाए, वो रास्ता मतलब इस पाखंड व्यवहार से लुप्त हो गया, सदग्रंथ लुप्त कर दिया। तो कोई मतलब है कि भागवत तो लुप्त नहीं हुई, भागवत की लिखने का सदग्रंथ लुप्त, जिसमें मालिक को पाने का जिसमें रास्ता वो गुप्त कर दिया। तो उन्होंने जो लिखा था वो गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया, छुपा दिया। बोलो। साध गुरु का कहा न माने, मन मत अपनी ठान। ऐसे लोग किसी का कहना नहीं मानते, और जिधर उनका मन इंद्रिया खींच के जाएंगे उसी तरफ बुद्धि, बस वो अपना मन ही के कह देंगे। चलते रहते जीवात्मा बेचारी अकेले क्या कर सकती है, कुछ नहीं करेगी, और बस मन मतलब फिर धक्के खाते हैं। और ये मनुष्य शरीर जो है ये फिर आपको नहीं मिलेगा। ये सत्य बात है, कटु सत्य है, यानी इसमें कोई इधर उधर रेसे भर की फर्क नहीं है, इसमें मनुष्य नहीं सकता। बोलो। खर कुकर सम वे नर जानो, बिरथा उदर भर। जैसे गधा घास चलता रहता है, खर कुकर वो नर, ऐसे आदमियों को समझोगे गधे, अरे खाली पेट भरते रहते हैं और कुछ नहीं। उसमें कुमार ने या धोबी ने लाया, काम किया, लादी लादी, और फिर आकर के पैर बांध करके उसमें छोड़ दिया घास कर। गधे को खर कहते खर कुकर, कुकर कहते कुत्ते को, कहते कि ऐसा पेट भरते रहते, कभी यहाँ बादशाह बचे वहाँ बादशाह हुआ, जन्म गवा दे नरदेही खराब किया। इससे कोई काम तो लिया नहीं आप, पेट भरने का पेट जन्म नहीं करता, उसको भी छोड़ दीजिए तो घास चलेगा, अपना पेट कुछ भी खा करके भर लेगा। ऐसे याद नहीं करता, पेटी तो भर रहे हो, क्या रात को सो जाते, थोड़ी सी मोह बनता कि बस सो गए, फिर दिन में खाया फिर सो गए, और क्या काम, क्या कुछ नहीं। अपना काम तो करना चाहिए था। तो खर कुकर और नर जानो, उनको ऐसे ही समझो कि वो गधे कुत्ते हैं जो नरदेही को बर्बाद कर रहे हैं। बोलो। गधे कुत्ते का मतलब ही है कि खाली पेट भरना, जैसे वो घास से पेट भर लेता है कुत्ता, दरवाजे टुकड़ा खा करके पेट भरता, ठीक इसी तरह से नरदेही को अपनी बना दिया। जो चीज अमूलक है उससे आपने काम नहीं लिया, उसको इसमें बोलो। जमपुर जाई बहुत पछतावे, उनकी। अब ये महापुरुष जब ऊपर चढ़ते हैं तो खड़े होकर देखते हैं कि जमपुरी क्या चीज है और कितने प्रकार की जमपुरी है, इसके कितने जमपुरी के अवतार है, इसके मतलब। तो वहाँ जीव जाते हैं वहाँ, और जब वहाँ रोते चिल्लाते चिल्लाते तो फिर अब कौन बचाए वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि आप में तो कोई सामर्थ्य नहीं कि चलो भाई उनको बचा लिया। और महात्मा खड़े होकर देखते हैं, देखो क्या जीवों की दुर्दशा हो रही। जब नर शरीर मिला तो इसमें तो माना नहीं, और अपने मनमानी मनमुख होकर के इंद्रियों के जाल में ऐसा कर्म करता रहा, आप चला गया। अब वो भोग रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, अब उनकी कौन सुने? कालो काल कोई नहीं सुनता, अगल बगल में सब पर मार 24 घंटे अड़चन पड़ती रहती है, चिल्लाते रहते हैं अपने अपने को, सब एक दूसरे को कौन सुनेगा? बोलो। जन्म जन्म 84 भोगे, यह शरीर फिर भाई नरकों में यात्राएं देने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद फिर 84 में जाएगा तो इसमें डाले जाते। कहते हैं कि उन जीवों को ये नर शरीर नहीं मिलता है, और इसी में तो बर्बाद किया आप, इसी कर्म से तो आप वहाँ गए। ये जो आपने ये कर्म किए उससे चले गए वहाँ। तुमने भजन तो किया नहीं, भजन करते तो ऊपर जाते। तो महात्मा जो बताते हैं कि घर का रास्ता है, मूल जो सार है उस भेद को बताते तो उसको पकड़ते नहीं। तो जब घर नहीं जाओगे, घर छूट जाएगा, तो फिर जाओ को जाकर क्या कर। बोलो। दुर्लभ देह मिली यह अवसर, ऐसी कर जो। फिर समझाते हैं कि दुर्लभ शरीर नर नारियों मिला है। अब तुम कुछ बचे हुए समय से
और शरीर से कुछ अपने लिए ऐसा करो कि जैसे तुम्हारा भला हो जाए। अब जो बचा है मेरे पास भी मान लो 50 साल है, उसमें 25 चले गए, 25 रह गए, चलो 35 चले गए, 15 तो रह गए, चलो 45 चले गए, 5 ही वर्ष रह गए, और 49 चले गए, 1 ही वर्ष रह गया। तो कहते इसी में कुछ करो, ऐसा करो जिससे तुम्हारा कुछ काम बन जाए। अरे जो महात्मा कहे भाई सार वस्तु को प्राप्त करो, तो ऐसा करो कि प्राप्त तो कर लो कम से कम, वो भी नहीं करते। तो मिला हुआ शरीर लगा बोलो सत्य घोरो शरण पकड़ ले अब की तो सब काज सरे। कहते हैं भाई अगर अपनी तुमने मनुष्य शरीर सदगुरु को पकड़ लिया तो तेरा हुआ जितना काज पीछे बिगड़ चुका आपके शरीर में बन जाएगा, सब काज से बच जाएगा और अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। क्योंकि वो पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ते रहेंगे। जब संत पकड़ लेते हैं तो फिर नहीं छोड़ते। तो घाट पर जब बैठ जाओगे तो पकड़ लेंगे, घाट पर नहीं बैठोगे तो नहीं पकड़ेंगे। तब नहीं पकड़ेंगे तो संस्कार डालते रहेंगे, और तुमने उनका कहना मान लिया तो संस्कार डाल देंगे, फिर आ जाओ। और संस्कार कहना नहीं माना और संस्कार नहीं डलवाए तो फिर मनमानी करते रहे तो क्या करें, फिर वो चुप हो जाए। बोलो कर सत्संग मान ये कहना कानया। वो महापुरुष कहते हैं दुर्गों से देखो सत्संग करो, सत्संग करो, जो उसमें सुनाया जाए उसको कहना मान लो। और वो क्या सुनाते हैं कि देखो भाई मनुष्य मंदिर पर घाट है, चलो आंखों के ऊपर घाट है, ये आपके पास है, यहाँ आकर के बैठो तो इसकी धुलाई की जाए, सफाई कर दी जाए, तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए। तो कुछ सीधा सीधा कहते हैं सत्संग करो, जो कहे उसका कुछ कहना मानो। तो वो ढेर चुप्पी बताएंगे, रात पर बैठा देंगे, जब वो बैठाएंगे और नाम के साथ जोड़ेंगे तो तेरी आंख भी खुलेगी, कान भी खुलेगी। तो तू नाम को भी पकड़ेगा और आंख खुलेगी तो देखेगा भी। ये दोनों काम होने लगे, सुनने और देखने। और नाक को उसके साथ है ही, यानी सुनने की नाक नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। तीनों चीजें, जब इसके ऊपर कोई पर्दा नहीं रहेगा तो ये तीनों चीजें, आंख भी है, कान भी है, नाक भी। ये सूरत में सतलोक में इसमें जाती है आंख और कान, सभी वो देखती है तभी सुनती है, तभी सुनती है। और तीनों चीजें वहाँ है, देखने के, सुनने की, सुनने की, यही भरपूर है, भरपूर भंडार, भरपूर सागर। देखने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला भरपूर है, उसको कहते हैं महासागर। और सागरों का भी सागर कहो तो कुछ नहीं है, वो तीनों चीजें वहाँ है। और इन सुरतों में भी है, जो बाहर से आई इनमें भी है। तभी तो कहते हैं कि तीसरी आंख है, तीसरा कान है और तीसरी नाक है। लेकिन तू घाट पर बैठ गया, सत्संग सुन, जो बताएंगे वो कर, इसको कहते मानना। सत्संग सुन, जो बता दे जुक्ति उसको कर, इसको कहा मानना। तेरी आंख कान दोनों खुल जाए, दोनों को। बोलो देखे घट में ज्योति उजाला, सुने गगन में। बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि भाई तू मतलब घाट पे बैठेगा, आँख कान खुलेंगे तो गगन में तू धुने सुनेगा। और कहते हैं सामने जब आँख खुल जाएंगे तो ज्योति, निरंजन भगवान की ज्योति, तो 3 लोग के मालिक उनकी ज्योति करेगी। साफ कह रहे सत्संग सुन ले, कह रहा मान ले, तो कह रहा है कि फिर बता देंगे। तो बैठ के भजन कर, जब भजन का हाथ पर करेगा तो फिर क्या है कि आँख खुलेगी, कान खुलेंगे तो गगन में बाजे, बाजे धुने सुनाई देंगे। धुने कहते हैं बाजों को, बाजे सुनाई देंगे, आँख खुलेगी तो दिखाई देगा साफ साफ। और इतना काम नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनेगा, कहना नहीं मानेगा तो नहीं कुछ होगा, तब कुछ नहीं होगा। इसलिए बड़ा चेत के सुनना है, ये तो जीवन सफल करना ना सत्य बात है। बोलो सो न जाई तिरबेनी नावे, हीरे मोती लावे। एक गोस्वामी जी महाराज के वक्त में कि किसी ने कोई बन गया होगा कर्म, तो बड़ा भारी कसूर किया,
तो तकी मियाँ मजिस्ट्रेट से उनके सामने आया। तो वो 2-3-4 दिन तक उसके लिए सोचते साचते रहे, विचार करते रहे। फिर एक दिन बोले गोस्वामी जी महाराज से कि ऐसा केस आया, यानी मतलब ये कि ऐसा अपराध आया न्याय करने के लिए, तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। उन्होंने सत्संग सुनाया और सत्संग सुना के बाद जाओ कुर्सी पर बैठ जाना तो सही सही समझ में आ जाए। तो गए वहाँ, जब सत्संग सुना सुन करके कुछ ध्यान से चढ़ाई तो होने लगी थी, ऊपर को चलने तो लगे ही थे, तो वहाँ बैठ गए तो सही चीज समझ में आ गई। तो उसको अलग बुला के पूछा कि बोलो तुमने ये काम किया? तो उसने कहा हमने नहीं किया है, बता दिया। तो उससे कहा कि अच्छा ये बताओ अब तो नहीं करोगे? कहने लगा मैं कभी नहीं करूँगा, मुझसे अब की गलती हो गई, अब नहीं करूँगा, मैं आपको वचन देता हूँ, यानी कॉल करता हूँ। तो कहने लगा अच्छा जाओ, उसको बुलाया, वो जो जिसने उसको फंसाया था उससे बुलाया कि भाई देखो तुम माफ कर सकते हो? कहने लगे कि जैसी आपकी करने तुम अपने दिल से बताओ तो माफ कर सकते, इसने कसूर किया, कह दिया आपने किया है। तो कहने लगे कि जो आपकी इच्छा हो। तो कहने लगे वो तो चला गया, अब आप उसको छोड़ दीजिए। कहना ठीक है, चलो मतलब ये उसके दस्तखत कराए, उसके जैसे मतलब होता है उसके दस्तखत कराए और दोनों को पहले इसने उन्होंने कुछ नहीं किया, इसने कहा इसको माफ कर दीजिए, समझ गया, छोड़ दीजिए। और उन्होंने कहा उससे कि देख अब ये काम करना मत करना, कहने का मैं काम करूँ, कान पकड़े उठे बैठे। उस समय पर ये ज़्यादा था कि कान पकड़ो उठे बैठो, तो पहले से कान पकड़ के उठने बैठने लगा। तो कहते इतना विवेक आ जाता है, इतना महात्मा हो गया। तो फिर बोले कुछ दिन के बाद कह रहे थे अब हमारी इच्छा नहीं, हम तो भजन कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। और बलवान साहब को चिट्ठी लिखी कि अब हमसे नहीं होता, आप किसी को और कर लिए। तो उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी है, और बलवान साहब तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? कहले गलती हो गई, तो तुम पूछ लेते तो हम बताते तुमको कि क्या उसमें लिखो, वो हम बता देते। गोस्वामी जी ने कहा तुमने ऐसे लिख दिया तो वो समझ नहीं पाएगा, वो फिर मतलब ये। तो जब चिट्ठी मिली तो उसने कहा नहीं, अभी तुम रहोगे तो हमारी हुकूमत पे रहते हो, हमारे हुक्म का। तो वहाँ से लिख करके आ गया, तो हम लिखा देते तो फौरन तुमको छोड़ देता, तुम्हारी रिहाई कर देता। अब अभी रहो, अभी खप करो, फिर जब कभी पूछना तो हम बता देंगे, तब चिट्ठी लिखना। तो बहुत दिनों के बाद उन्होंने बताया, जब उनकी चढ़ाई होने लगी तो उनका अच्छा ये लिख दो ये कि अब हम इस योग नहीं रहे, और मतलब ये कि हमको आप फुर्सत दे दीजिए, लिखा उसको। तो वहाँ से चिट्ठी आ गई, अच्छा ठीक है, तुमको छोड़ दिया गया नौकरी से, अब मतलब ये। लेकिन बड़ा इनाम दिया उनको, क्योंकि बहुत अच्छा इंसाफ करते थे, इनाम काफी दिया। तो जब इनाम उनको मिला तो उन्होंने उनके सामने रखा, उनको इनाम दिया। कह लगे खैरात कर दो, खैरात करो, खैरात का मतलब बांट दो गरीबों को, गरीबों बांट के जो कोई आ जाए उसको दे दो। बादशाह का धन मत रखना, उसका मत रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये अशुद्ध है, ये खैरात कर दो, लोगों को दे दो। एक पैसा भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, सब बात दिया। ये है असल में, इस तरह से बुद्धि आती है। सब बड़े बड़े साधक हुए, पढ़े लिखे साधक, उन्होंने कहा कि साहब मैं लोगों को पढ़ाता लिखाता बताता था, मैं कथा वार्ता करता, मैं विद्वान था, तो आप क्या करें, कह दो हमारे पास कोई विद्या ही नहीं रही। तो सीधा कह दो हमारी बुद्धि ही फेल हो गई, ये विद्या ही हमारे पास नहीं रही, अब हम इस योग रही नहीं, तो छुट्टी पा गए सब। असली बात यह है कि महात्माओं से पूछ लो तो वो ऐसी बता देंगे कि आपको सही जगह हो जाए, कि आप उनके पास आने जाना छोड़ दो, पूछना चाहिए। तो कहते हैं कि मन मत, जब अपने को सत्संग नहीं सुनेगा और कहना नहीं मानेगा तो मन मत रहेगा, तो बस बह जाएगा संसार, फिर उसमें काम करना। बोलो भमर गुफा की बंसी बाजी,
महाकाल ऋषि सद। कहते हैं कि भाई जब तुम अंदर धस चलोगे और इनके लोग से, इनके देश से, इनके तत्वों से निकल के बाहर हो जाओगे तो फिर क्या सिर पीटेंगे, क्या करेंगे आपका? जब आप यहाँ रहोगे ही, क्योंकि उनका बोझा तो सब खत्म हो गया। उनका बोझा तो कोई मृतलों का कोई आपके ऊपर रहा नहीं, तो अब जो शरीर प्रारब्ध है उसमें कुछ नहीं है। इसमें शरीर प्रारब्ध का वो तो भोग आप खा पी करके जितनी जरूरत उतना कर लो और बाकी रोज भजन करते हो, रोज आते जाते हो। तो कहते हैं काल की हद से, कर्मों की हद से बाहर निकल गए, अब पुनः दोबारा फिर तुमको कर्म नहीं बांध सकते, ये जन्म नहीं दे सकते। अब तो मतलब ये कि सोचते निकल जाते। तो गुरु महाराज जब पहुंचा देते हैं तो चले जाते हैं। तो अभी है कि प्रेम तो करना ही चाहिए। सत्संग सुनो, बात मानो, और बात क्या, भजन करना। और क्या बात है जो अशुद्धा है, मतलब अस्कुल उसको कहते हैं जो बुरा काम। जब कोई देखो तो बात याद रखो, जंगल में चले जाओ आप, कोई नहीं देखता हूँ और वहां सोना रखा है। मैं आपको मोटी मिसाल देता हूँ, सोना रखा है और आपने देखा है कि सोना रखा है, तो सोचा कि ये किसी का होगा, गिर गया। तो आप उसको देखते रहो, सोचते रहो, देखते गिर गया किसी का, तो इसको अगर उठा ले तो कोई चाहे देखता तो नहीं होगा, तो इधर उधर चारों तरफ देखने लगे। अब देखिए कि अगर कोई देख लेगा तो कहेगा तुमने ये उठा लिया है। अब यह है कि डर लगा, जब उसको डर लगा तो कोई देख लेगा, अगर आप उसको उठा लेंगे और अगर पकड़ लिया तो फिर बदनामी हो जाए। तो जिसमें भय लगे वो काम मत करो और सीधा सीधा काम। और जिस काम में आपको कोई किसी तरह का भय ना हो, यहाँ किसी का कोई काम अच्छा है, तो इसमें विद्या की जरूरत नहीं है। इसमें विद्या की जरूरत नहीं, विद्या तो आपके पास है, वो तो सूरत है, बुद्धि है। और फौरन मतलब ये है कि आपको ज्ञान कराएगी ये काम अवगुण है और ये काम शुभ है, इसको करो, इससे सबको प्रसन्नता होगी और इसमें कोई डर नहीं, भय नहीं। और इस काम से भय लगेगा तो उसको छोड़ दीजिए। हर जगह जाइए, किसी जगह कहीं भी काम करो, किसी जगह भी जिसमें डर लगे वही काम बुरा, और जिसमें निर्भयता हो काम अच्छा। और वो चीज आपके पास, और सूरत है धक्का मारती, और बुद्धि को बताएगी बुद्धि, फिर इनको सबको बताएगा। अब ये मन है, चित्त है और अहंकार है, उसके साथ साथी साथ, क्योंकि उसके साथी आए तो उसके सहयोगी साथी है, एक ही जगह के हैं। एक का इधर भंडार, एक का इधर, एक का इधर, एक का इधर, तो भंडार है सबका अलग अलग हुए हुए। तो मतलब ये क्या कर, उनमें ये हो गया बुद्धि पक पक रही तो उनको किसी को कुछ नहीं करने दे, कहते ये काम ठीक है, ये बड़ा काम है, थोड़ा मत उठाओ थोड़ा। पहले क्या था, अभी जाओ राजस्थान में, अभी इस वक्त भी किसी को बाल्टी पड़ी है, कपड़े पड़े हैं, दरवाजा खुला, खोल के देखो सामान रखा हुआ, तो कोई वहाँ ताला नहीं लगाता है, पड़ा रहता है, तो चोरी नहीं करता। लेकिन जब आप अंदर जाओगे, कोई सामान देखोगे और लालच आ गया तो इसको उठा ले, तो आपको डर लगेगा कि कोई आ गया तो आपको पकड़ लेगा, सामान कहाँ लिए जा रहा। तो यही है बुरा काम। और बुराई अच्छाई कोई बताने नहीं आता, वो तुम्हारे बैठे ही अंदर बैठा हुआ। और जब भी कोई काम करो उसका परिचय ले लो आप, कि हर जगह पर आपको ये बोध हो जाएगा, डर लगेगा, उस काम को मत करो जिसमें निर्भयता, कोई डर नहीं करना। अच्छा और बुरा दोनों काम समझना। तो कहते हैं कि भाई जब तुम काल की हद से परे निकल गए, जब तुम्हारे ऊपर में कोई भी कर्जा पुण्य और पाप का नहीं रहा, तो फिर काल क्या करेगा? कहे भाई तो करेंगे, इसकी कृपा से गुरु की कृपा से गया कि हमने उनका सत्संग सुना और उनके वचन का पालन किया, भजन किया, सूरत को नाम शब्द के साथ जोड़ा, और आँख खुली कान खुले चढ़ चलो। अगर तुम आँख कान खुलते हुए भी लौटते हो तो ये तुम्हारी प्रगाढ़ इच्छा यहाँ रहने की, दया भी हो रही, आँख भी खुल रहे, कान भी, और रस भी आ रहा है। तो इतना यानी मन बड़ा चोर और आदि, यानी खराब आदत की तरफ भागता, और तो धीरे धीरे सत्संग से उड़ जाएगा।
कहेगा भाई अपना स्थायी आनंद ले। यह है पूरे महापुरुष जब मिले तो काम बन जाए। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए कहीं भी जाओ। इसलिए कहा खोलो सत्संग सुनो। सत्संग सुनते 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 यहाँ सुनो वहाँ सुनो वहाँ सुनो, जहाँ कहीं रास्ता मिल जाए वहाँ सुनो, वहाँ तक सुनो। सत्संग सुनोगे तो काम आ जाए, और सत्संग नहीं सुनोगे तो बोलो। अब चलेगा ये पुरुष धर्मारा, वहाँ जाए दोन बीन गुण। भाई अपने देश में यानी सत्य देश में सत्पुरुष के पास अब ये चढ़ गई भमर स्थान से ऊपर निकल गई, चढ़ गई अपने देश में दाखिल हो गए। कहते हैं वहाँ सर्वत्र बस वो बीन बात कर रहे, वो तो बीन बात का सागरी है, उसमें यही आवाज है, दूसरी आवाज वहाँ कुछ ही नहीं, ये बज रही अपने देश में दाखिल हो गई। वो तो ऐसे होती है कि जल की बूंद उसमें डाल दी, उसका रूप हो गई, अब वो सत्यवासी हो गई, सत्य का रूप हो गई। अब वहाँ से लौट के चली गई। वो देखिए कहाँ बैठी थी, उसको उठा के ले गए दरवाजे से, जहाँ दरवाजे बैठी है उसको भेद बता करके सत्संग सुना करके और उसको यानी वचन पालन करा कर उसको वापस ले गए घर। तब ये सोचते कहीं कि हम पहुँच गए, नहीं तो वो अकेले आते और चले जाते तो उनको कौन जानता, उनको तो कोई नहीं जानता। वो तो उसको इसने जलाया भक्तों ने, जब प्रेमियों को पहुंचाया तब उनको बताया कि अरे तो ये नहीं तो खुद बताने वाला, अपने आप तो कुछ बताते नहीं कुछ, तो कहते हैं चलो भाई चलो। और सिर्फ उनका कोई होता नहीं है, वो सबके सेवादार होता है और अंतिम दाखिल कर देंगे वहाँ अपने देश में, उस अखंड देश में, सत्य देश में। और तब भी कोई उनका चेला और कोई मतलब ब्रिज नहीं होता, वो सबके ही चले रहते हैं। वो तो जिस काम के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ तो सत्पुरुष का ही नहीं, तो सत्पुरुष को तो चेला कोई बना नहीं सकता। उसके चेले सब, उसके मुरीद, उसके सेवक है, लेकिन उसको कोई नहीं बना सकता चेला। तो ये किसका सुख होगा, ये उसका रूप है। न जानने के कारण तुम चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, बस नहीं जानते उसको चेला गुरु बनते हो। और जो जान गया वो न चेला गुरु कभी न बना न बनेगा, न उसने बनाया न बनेगा। वो तो चलो रास्ता है, उसमें मदद की जाएगी। और मदद करना है कि हर जगह धुलाई होगी, तो सफाई करने का ही मतलब है मदद, सेवा करना उसके। जैसे माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं कि भाई अभी तो छोटा है, मजबूत उसको धोते साफ करते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो कहते हैं तो अपने आप करते हैं। ऐसे ही जब सुरतों को पहुँचा देते हैं तो उससे अब हमसे तुझसे क्या मतलब, जहाँ पहुँचाना था पहुँचा दिया उसको, लेकिन वो क्यों भूलेगा उसको, वो तो जुग जो जन्म जन्म, वो मतलब ये कि सदा उनको याद रखेगा, क्योंकि उनके बगैर तो पहुँच नहीं सकता। वहाँ उनके बगैर कैसे पहुँचेगा जब तक उसको रास्ता भेद न दे, मदद न करे। सत्संग सुनो और कहते हैं कि वचन का पालन करो, वो काम करो, इतना ही काम है उसका। बोलो इसलिए के सब बकरे होते, अगर वचन का पालन कर लो कोई बकरा नहीं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे चल दो और कभी क्या कर दो, सीधा रास्ता बता के चल। और जो तुम इधर अटकते हो, यहाँ जब इधर दौड़ते हो तब वो सत्संग सुनाते गए भाई इधर कहाँ जाते हो, ये तुम्हारा कुछ है नहीं है, तुम लोग कुछ जाते, इसमें समय तुम्हारा नुकसान, तुमको दुख होगा, तकलीफ होगी, और पीछे से रोगे चिल्लाओगे तो फिर समय निकल जाएगा। ये बात, और सीधा चल दो क्या देखो, सीधे रास्ता बताए, सीधे में चलो। बोलो बोलो। ले दूरबी न चली आगे को, अलग गम का भेद बने। कहते भाई दूरबीन जब सतपुरुष ने वहाँ देखने की दे दी, बहुत दूर तक, खरबों खरबों, कितने खरबों, यानी शंखों जोजन की दूरबीन दे देते हैं सतपुरुष, और वो ऊपर चलती है उसमें। अब वो शंख, महाशंख और कुछ शंख बना लो, वो तो इतना लंबा सागर है कि उसका कोई अंत पा सकता, वो दूरबीन देते हैं।
तब ये सबको देखती जा रही और सबका अनुभव करती है। और जब ये अलग कदम के बाद तब आना बेटा वहाँ तेरे आगे चली उमंग से सतगुरु पूरे के चरण मिले। बस कहते हैं वहाँ अनामित हो, वो पूरे सतगुरु है और उनके जाकर के चरण पकड़ो। अब हम तो चली जाते उसकी जैसा पे। अब यहाँ सबको अलग अलग कर दिया, दे दिया तो अलग अलग बना दिया, सब भूल गए। अब एक दूसरे को सब भूले हुए। ईश्वर भी भूल गया, तुम तो भूले ही हो। ईश्वर भी भूल गया, ब्रह्म भी भूल गया, पार ब्रह्म भी भूल गया, ये वहाँ नहीं जा सकते। तो फिर तुम्हारे लिए कुछ नहीं मुश्किल है। जब वो खुद नहीं जा सकते हैं तो फिर आपको कैसे ले जाएंगे, कैसे जाने देंगे। तब यही रहो। लेकिन महापुरुष आते हैं और मतलब जगह जुड़ू के प्यार पूर करके फिर उसके बाद रास्ता बता के मदद करके नाम भी जोड़ के ले जाते पहुँचा देते। तो वो प्रेमी भक्त सेवक जो अपने को कहता है कि मैं भक्त हूँ, क्या वो आज्ञाकारी, वो महापुरुषों की महिमा करता है। वो महिमा का तब पता चलता है बिल्कुल महापुरुष आए थे बताने के लिए, ले जाने के लिए आए थे। तो जो लोग लाभ उठा लेते उठा लेते। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा थोड़ा सा जरा ध्यान से बैठ जाओ, भजन पर ध्यान से बैठो, आंख बंद करो खाली। इसमें कोई नए आए हो या